आज आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू में हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं और हमारे लोग बड़े मेहनती हैं। हमारा पर डे का 70,000 बच्चे का टर्नओवर है पर डे में। हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं और पैदा करके कनाडा भेज देते हैं। आज आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू गाइस स्माइलिंग। स्माइल जो है चेहरे पे बनी रहनी चाहिए, कभी गायब ना हो, ईश्वर करे। मेरी बीच में गायब हो गई थी। नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं, मैं डिप्रेशन में चला गया था। कुछ अच्छा नहीं लगता था ट्विटर पे जाके लोगों से लड़ना शुरू कर देना, और लोग आर्टिकल पे आर्टिकल छाप रहे थे मेरे बारे में। कपिल शर्मा डिप्रेशन में है, ही इज डन, ही इज फिनिश्ड। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था। उन दिनों मुझे याद है, मैं नेटफ्लिक्स नया मैंने सब्सक्राइब किया था, तो मैं नार्कोस देखता था। उस नई सीरीज आई थी, तो उस समय मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, और मेरे साथ मेरा एक डॉग होता था जंजीर। तो मैं अपने कमरे में बंद रहता था, ये मुझे देखता रहता था यूं करके। इसको लगता था कि ये मेरे लिए खाना लाएगा कि मैं इसके लिए लाऊं, होता ना। और होता क्या था, मैं रात को नशे में बैठ के नार्कोस देखता था। 3 ड्रिंक तक तो मेरे को सीरीज याद रहती थी। चौथे पैक के बाद मुझे भूल जाता था कि क्या हुआ। फिर मैं सुबह उठ के वापस से देखता था जंजू, फिर हैरान, फिर देखता था कि ये एपिसोड तो उसने रात को भी देखा था। और ये था पुलिस से रिटायर्ड डॉग। ये बेचारा अलग से परेशान, कहता मैंने सारी उम्र नशे करने वाले पकड़े, और ये कमरे में बैठ के पी रहा है, मुझे भी पैसे ड्रिंक पानी करवा लग रही यार। और ये जो डिप्रेशन होता है, ये तो हमारी पानी कंट्री ला में, दे। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस है नहीं लोगों को। ये बीमारी क्या है किसी को क्या पता चलती है, जो बीमार होता रे? तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती। मुझे भी नहीं पता चली। मैंने पेपर में पढ़ा कि मेरे को डिप्रेशन है। सीरियसली, मैंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्त भी मेरे ऐसे ही आगे से। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में हूं। कुछ नहीं होता डिप्रेशन, 2 पैग मार सब निकल जाएगा। मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता। कहता मेरे को पथरी थी, मैंने 1 हफ्ता बियर पी, मेरी सारी निकल गई। मैं कहा यार, और हमें ना हम लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो डिप्रेशन है ये गोरे लोगों की बीमारी है, हमें कभी नहीं हो सकती। जैसे जो हमारी बीमारियां गोरे लोगों को कभी नहीं होती। कभी आपने सुना है किसी डेविड को चिकनगुनिया हुआ हो या काली खांसी हुई हो? कभी आपने विदेशी ट्रेन में कहीं पोस्टर लगा देखा हो कि बवासीर के लिए संपर्क करें पीटर से? या कभी आप अमेरिका गए हो, वहां पे आपने लिखा हो, देखा हो कि खोई हुई मर्दाना ताकत पाने के लिए संपर्क करें बाबा एंथनी गोल्डसर्विस से? नहीं, बाबा बंगाली ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार आप किसी थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करो। मैंने फिर एक ऐप खोली जिसपे लिस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन योर सिटी लिखा था। एक बड़े बुजुर्ग से दिखने वाले डॉक्टर थे, उनकी फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि 40 ईयर एक्सपीरियंस ऑन मेंटल इलनेस। मैं फिर हैरान, मैंने कहा डिप्रेशन आए हुए 15 साल हुए, ये 25 साल पहले क्या कर रहा था? फाइनली एक थेरेपिस्ट मैडम मुझे मिली, मैं उनके पास गया, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। बताइए, कहती आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैंने कहा मैम मैं कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कहती ऐसे कैसे हो सकता है, आप दुनिया को हंसाते हैं, मैं नहीं मानती। मैंने कहा मैम आप कितनी खूबसूरत है, आप भी मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो एकदम सीरियस हो गई, कहती ओह माय गॉड यू आर इन सीवियर डिप्रेशन। ऐसी क्या चीज है, बोलती जिसके कारण आपको ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं? मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं खुद ठीक नहीं कर लेता अपने आप को। एक्चुअली इन दिनों मेरे बारे में बड़ी फेक न्यूज भी आ रही थी, और एक तो ये फेक न्यूज कैसे बनती है मैं आपको बताता हूं। पिछले दिनों में मेरा जिम करते हुए मुझे इंजरी हो गई, और मैं व्हील चेयर पे बैठ के फ्लाइट लेके जा रहा हूं कहीं इलाज करवाने के लिए। वहां पे किसी ने फोटो खींच ली। अगले दिन न्यूज में मैं क्या देख रहा हूं, कपिल शर्मा के शो की गिरी रेटिंग, सलमान खान ने तोड़े हाथ पैर। सीरियसली, आपको लगता है ऐसा होता होगा कल को शाहरुख खान की फिल्म ना चले तो आदित्य चोपड़ा डंडा लेके खड़ा हो कि शाहरुख भाई लेटो, थोड़ा सा पीटना पड़ेगा? या करण जौहर कह शाहरुख वैसे तो मेरा दिल नहीं करता पानी नहीं नमन कोट। आपकी। ऐसा नहीं होता भाई, ये फेक न्यूज जो बनाते हैं। और न्यूज में लगातार ये आ रहा था कि कपिल की ग्रह दशा खराब चल रही है, ये नशे में धुत रहेगा। तो मैंने कहा अगर लिखा ही हुआ है मेरे मुकद्दर में, तुम मंगवा लो एक बोतल और। तो मेरी जो थेरेपिस्ट वो मुझे पूछ रही थी, कहती आप शराब पी के कैसा फील करते हो? मैंने कहा मैं हाई फील करता हूं, और हाई प्रोफाइल लोगों से लड़ लेता हूं ट्विटर पे जाके। मैंने एक चीज रियलाइज की है, जब आप बहुत पॉपुलर हो जाते हो, आप लोगों के बीच में निकलते हो, लोगों की गालियां बटोरते हो, फोटो खिंचवाते हो, ओए लेकिन घर आते हो बिल्कुल ये अकेले कर हो, और अकेले हो जाते ठीक हो है। अकेले। और स्पेशली मेरे जैसा और आदमी पानी नहीं जिसकी कोट शादी तो ना हुई मैं हो, वो फिर मन की बात किसे ਉਹਨੂੰ करे? कहता गलती नाल। मैं फिर ट्विटर पे चला जाता था। अच्छा, एक दिन मैंने पी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन को ट्वीट कर दिया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो प्रधानमंत्री हैं। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई कि ये कैसे हुआ था, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली वो दिन ही खराब था, तो मुझे लगा दिन तो खराब है, चलो रात अच्छी कर लेते हैं। मुझे क्या पता था कि एक रात मेरी इतनी रातें खराब करेंगी। अच्छा, मैंने जब एक पैग लगाया ना, तो मुझे लगा, मुझे घर की सिचुएशन पे गुस्सा आ गया कि घर में ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे पास एक कुक था, उसने कहा था कि मैं कुक हूं। 6 साल बाद मुझे पता चला वो सिंगर बनने आया था। वो मुझसे कभी नहीं पूछता था कि क्या खाओगे, वो मुझे बताता था साहब बैंगन बने हैं। 6 साल तक मैं उसकी मर्जी के बैंगन खाता रहा, वो मेरी मर्जी की सिंगल मॉल्ट पीता रहा। उसने मुझे इतने बैंगन खिलाए, कसम से। मैंने एक बार ब्लड टेस्ट करवाया, मेरा बैंगन पॉजिटिव निकला। अच्छा, एक पैक लगाया तो मुझे घर पे गुस्सा आया। दूसरा पैक लगाया, मैं सोसाइटी में कमियां ढूंढने लगा कि हर बार पानी भर जाता है, दिस इज नॉट राइट। तीसरा ड्रिंक लेगा, मैं नेशनल लेवल तक आ गया कि कंट्री में जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। चौथे पैक तक मेरा कुक भी मेरे साथ आके बैठ गया। हमारा भी दोनों आएगा, तो मैं 2 उसने भी लगा लिए। मैंने सोचा अगर ये 3 पैक के बाद अपने बॉस के साथ फ्रैंक हो रहा है, मैं भी बॉस के साथ फ्रैंक हो जाता हूं। मैंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद उनके समर्थकों ने जो मुझे प्रसाद दिया है, जो गालियां पड़ी, मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि एक बात की तारीफ किसी ने नहीं की कि 8 ड्रिंक पीने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं है, टैलेंट की कोई कदर नहीं। अच्छा, हम इंडियन लोगों की आदत है, हम दारू पीकर पूरी दुनिया को जज करने लगते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी को इतनी जजमेंट नहीं है कि रात को कितनी पीनी चाहिए, वो पूरी दुनिया को जज कर रहा है। और मैं वैसे बताऊं, आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब। हम लोगों को कभी किसी ने बताया नहीं कि कितनी पीनी चाहिए। मैंने मुंबई में आके देखा, लोग पार्टियां करते हैं ना, 2 ड्रिंक में सारी पार्टी निकाल देते हैं, सारी रात बड़े बड़े बिजनेस प्लान करते हैं, नए नए शोज बना देते हैं। हम जैसे लोग 8 ड्रिंक पी के जो शो चल रहा होता है वो भी बंद कर बैठते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक ट्वीट करके छोड़ दिया, मैं सो गया, बाथरूम करने उठा, दूसरा मैंने फिर फेंका एक और।
और मैंने एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आदमी जैसी दारू पीता है ना वैसे वैसे थॉट्स आते हैं। उस दिन शायद मैंने महंगी दारू पी ली होगी, मैं सीधा प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्ट हो गया। अगर मैंने सस्ती पी होती ना, हो सकता है मैं बैंगन के मुद्दे पे लड़के सो जाता कुक के साथ। अच्छा, मैंने सुबह उठ के पर्दा हटाया ना, अपना हैंगओवर था, पर्दा हटाया तो नीचे ओबी वैन्स खड़ी हुई थी। ओबी वैन्स होती है ना जो लाइव टेलीकास्ट दिखाती हैं, उस समय मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मैंने अपने कुक को बुलाया, मैं कहा ये क्या हो रहा है, कहीं आग लगी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, आग लग गई कहीं। कहता आपने लगाई रात को ट्विटर पे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा तू मुझे रोक नहीं सकता था। कहता हम कहां रोकते, हमने तो खुद 2 लगे हुए थे, मैंने तो रीट्वीट भी किया है। मुझे समझ ना आया मैं क्या करूं, इतना मीडिया मेरे घर के आसपास। मैं मालदीव निकला फटाफट, मैं वहां पे 8-9 दिन रहा। जैसे मैं मालदीव पहुंचा, मैंने कहा मुझे ऐसा रूम दो जहां पे इंटरनेट ना हो। कहते आप शादी करके आए हो, मैं कहा मैं ट्वीट करके आया हूं। आप यकीन नहीं करें, मैं जितने दिन भी वहां पे रहा, मेरा 9 लाख रुपया खर्चा हुआ। मेरी जिंदगी भर की पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा नहीं हुआ जितना मैंने वो एक लाइन लिख के मैंने खर्चा करवा लिया। मैं सीरियसली, मैं ट्विटर पे केस करना चाहता हूं, क्योंकि ट्विटर वाले लिख देते हैं ना, कभी कभी कोई पॉलिटिशियन की ट्वीट हो तो नीचे लिख देते हैं मैनिपुलेटेड ट्वीट, तो मेरे नीचे भी लिख देते ड्रंक ट्वीट, जस्ट इग्नोर हिम, मेरे पैसे बच जाते हैं। और मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता हमारी कंट्री का कि अगर मैंने कोई बात रात को की है, आप भी मेरे साथ रात को बात करो, बात खत्म करो, बिकॉज सुबह माई आइडियोलॉजी इज डिफरेंट।